पूर्व सैनिक प्रथम वाहिनी सीमा सुरक्षा बल NB सिंह। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रथम वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के पूर्व यशोज, यक्षमैन और जो मौके पर, जैसा कि हमारी 60 साल उम्र हो गई, हम रिटायर हो गए, हमारे साथीगण तमाम अभी सर्विस कर रहे हैं, अथवा जो हमारे साथ सर्विस करते हुए डायरेक्ट एंट्री वाले आज हो सकता है इंस्पेक्टर के रूप में वाहिनी में विद्यमान हूँ, सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि रिटायर होने के बाद अगर मैं YouTube पर वीडियो डालने ही लगा तो शायद मैंने कोई महान भूल नहीं की और अपने एक्समैन साथियों से और मौके पर सेवा करते हुए साथियों से, आल एसोसिएशन से, प्रथम वाहिनी के अन्य सैनिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इसमें आप की हमारी याद ताज़ा होती रहेगी और आपका 1 सेकंड का समय खर्च होगा और हमें हो सकता है इसका कोई लाभ मिले। प्रथम वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के ऑफिसर्स, एसओ एवं ORs सभी सैनिकों से अनुरोध के साथ आज मैं बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार 2025 से शिक्षा के रूप में प्रयुक्त किताबों में कुछ विषय परिवर्तन करने जा रही है, जिसमें हमारे भारत देश के ऐसे महान वीरों और महान व्यक्तियों के बारे में अब पढ़ाया जाएगा। इतिहास होता है, पढ़ाया हमेशा गया है, मुगल काल की बातें भी बताई गई हैं और मुगलों से या अंग्रेज़ों से हमारे वीर भारत के सिपाही जो लड़े हैं या अथवा बलिदान दिए हैं अथवा हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व की बचाव में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। मुगलों का कुछ झूठ प्रयोजन के लिए अधिक पढ़ाया जाता है और हमारे वीरों के बारे में कुछ कम पढ़ाया जाता है। इस तरह से सरकार ने प्रयास कर रही है कि शिक्षा ही एक माध्यम है, हम अगली पीढ़ी या भारतवर्ष के आगे आने वाले नौजवानों को ये बता सकें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा, हमारा भारतवर्ष 700 वर्ष से लेकर 1000 वर्ष तक लोगों के या बाहर के आतताइयों, आतंकवादियों या क्रूर साम्राज्य के द्वारा हमारे ऊपर शासन किया गया, जिसमें मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य मुख्य है। ब्रिटिश साम्राज्य केवल धन लूटा, संस्कृति लूटी, इज्जत नहीं लूटी, लेकिन मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने हमारा सब कुछ लूटा, सभ्यता लूटी, संस्कृति लूटी, धन लूटा और हमारे ऐसे व्यक्ति, ऐसे हिंदू जो मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो उनको कत्लेआम किया, हमारे गुरुओं को कत्लेआम किया और क्रूर और निर्दयी के रूप में
रूप में अपनी साहसिक परिचय दी। जैसा कि बाबर, औरंगजेब, अकबर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अब बहुत विश्लेषण न करके मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी ने मंदिरों को विनष्ट करके हिंदुत्व को समाप्त करने की कसम खाई, किसी ने हिंदू को मार करके जनेऊ एकत्रित करके और खूब हंसा, प्रसन्न हुआ, और तो कोई ऐसा था जो कुछ विशेष अच्छा भी और शैतान का रूप भी था। अब आगे हमें मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य या ऐसा साम्राज्य जो हमें स्वतंत्रता की याद दिलाता है, उसके समापन के लिए हम शिक्षा में कुछ ऐसा सिलेबस जोड़ना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल हम इसको भूल सकें और ये देवों की भूमि, भारत भूमि, आर्यों का स्थान हिंदुत्व के रूप में इसका प्रकाश प्रखर हो सके, इसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है। मुगलों के इतिहास के वजह से हमारे हिंदुत्व में ही धर्मांतरण करके तमाम मुगल स्वरूप आदमी यहाँ बना दिए, और 1947 जब हम स्वतंत्रता प्राप्त की तो जिन्ना ने और जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रयास जरूर किया कि दो धर्म एक जगह निवास नहीं कर सकते, तो दोनों धर्म को अलग अलग देश के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाए, जिससे आगे के लिए खून खराबा और लड़ाई झगड़ा और क्रूरता, रक्त रंजित समय देखने में न आए। मगर शायद अगर मैं सही हूँ तो महात्मा गांधी की वजह से दो देश तो बन गया, लेकिन भारत देश जो मुख्य देश के रूप में आज भी विद्यमान है, अखंड भारत तो नहीं लेकिन भारत आज भी भारत के रूप में विद्यमान है। इसमें छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, जिनके बारे में आज 10 दिन से आप लोग सुन ही रहे होंगे, उनकी प्रक्रिया, उनकी कल्पना, उनकी सऊदिया से गठजोड़, उनके आने वाले फंडिंग के पैसे और लगभग 5000 हिंदू की लड़कियों का धर्मांतरण, जो लड़कियां खुद सामने आकर के और अपनी व्यथा को सुना रही हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। और मलिहाबाद, इलाहाबाद, आर हकीम जी की आर्म्स फैक्ट्री, जिसके बारे में भी आपने सुना होगा। यह सब देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम सर्वसंपन्न आत्मनिर्भर भारत होते हुए भी हमारे भारत के स्वरूप में अभी कुछ कमियां हैं। कमियां हैं तो कमियां दूर होंगी, कमियां दूर होंगी। जैसा कि आपको पता है कि हर युग में जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कोई महापुरुष जन्म लेता है। श्री राम चंद्र जी, श्री कृष्ण जी के बाद अब कलयुग में घड़ा भरते हुए देख करके शायद ईश्वर ने पुरुष के रूप में हमारे मोदी और योगी जी को जन्म दे करके प्रशासन का काम संभालने के लिए निर्धारित किया है। जनता, जनसमूह, भारत के सैलाब से मैं यही विनती करना चाहूँगा कि अनेकता में एकता बनाए रखने के लिए जो इस समय हमें अछूते दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाई दे रही है कि अनेकता में एकता कुछ नहीं के बराबर महसूस हो रहा है। हम फिर एक रह सकें, इसके लिए मोदी
और योगी जी को जब तक इनका जीवन ईश्वर इस धरती पर रहता है, इनके झोली में आप अपना वोट डालते रहें। इससे भी निपटारा हो जाएगा और हम एक धर्म, इंसान रूपी धर्म, इंसान को इंसान समझने का धर्म फिर अपनाएंगे और फिर इस तरह से निवास करेंगे जैसा कि मैंने अपने बचपना में देखा है। क्रूरता, निर्दयता, रक्त रंजित समय से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। मोदी और योगी जो इस कलयुग में जिनका जन्म हुआ है, इनके झोली में अपना वोट डालते जाएं। अब इतनी देर प्रवचन का हमारा मतलब ये है, हम सनातन धर्म के निवासी हैं। सनातन धर्म में अगर 100% लिया जाए तो इसमें भी 40% ऐसे हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अब वह हिंदू हैं, वह सनातनी हैं कि वह पाकिस्तानी हैं, यह हमें पता नहीं लग पा रहा है। मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने माइंड को वॉश करें और दोबारा भूले हुए रास्ते को छोड़ करके सही रास्ता को चुनें और कमल की तरफ वापस आएं। भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत देश को देवभूमि बनाने के लिए, भारत देश को चमकता हुआ सूरज, चंदा और तारा बनाने के लिए एक ही रास्ता है जो अभी तक मैं आपसे विनती करता आया। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि वीडियो बनाने का साहस तभी मिलता है जब आपका सब्सक्राइब मिले, लाइक मिले, तो शायद आप अपना समझ करके ऐसा करेंगे और नहीं भी करेंगे तो मैं क्या कर लूँगा, ये तो आपको ज्ञान ही है। जय हिंद, जय भारत।